नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गांव में घर-घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। राधा अहलावत को इस बार विजय के लिए सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस बार राधा अहलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही राधा अहलावत पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, मानो पिछली बार जीत कर आए निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। राधा अहलावत का गाँव-गाँव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। राधा अहलावत हरियाणा बनने और महम विधान सीट से पहली चुनाव में खड़ी होने वाली महिला है। महम से हमेशा इस सीट से पुरुष उम्मीदवार जीतते आए हैं। राधा अहलावत को इस बार बहुत ही मजबूत महिला उम्मीदवार होने के कारण पहली पसंद बनी हुई है। राधा अहलावत ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। राधा अहलावत ने अपनी इस बार की जीत होने पर महम की जीत बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा वे महम हल्के की वासी हुई, वहीं पिछली बार कलानौर के निर्दलीय उम्मीदवार को महम की जनता ने जितवा दिया और अब बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवार चुनाव में टिकट देकर भेज दिया, जो महम के सुख दुख में बनने के बाद काम नहीं आते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है। इस बार कैंची के निशान वाले बटन को दबाना है और आपकी अपनी उम्मीदवार को जितवाना है। वहीं बहु अकबरपुर के ग्रामीणों ने भी राधा की जीत होने का बात बताई। ग्रामीणों ने कहा कि राधा इस बार जरूर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गाँव में घर-घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। राधा अहलावत को इस बार विजय के लिए सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस बार राधा अहलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही राधा अहलावत पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, मानो पिछली बार जीत कर आए निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। राधा अहलावत का गाँव-गाँव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। राधा अहलावत हरियाणा बनने और महम विधान सीट से पहली चुनाव में खड़ी होने वाली महिला है। महम से हमेशा इस सीट से पुरुष उम्मीदवार जीतते आए हैं। राधा अहलावत को इस बार बहुत ही मजबूत महिला उम्मीदवार होने के कारण पहली पसंद बनी हुई है। राधा अहलावत ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। राधा अहलावत ने अपनी इस बार की जीत होने पर महम की जीत बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा वे महम हल्के की वासी हुई, वहीं पिछली बार कलानौर के निर्दलीय उम्मीदवार को महम की जनता ने जितवा दिया और अब बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवार चुनाव में टिकट देकर भेज दिया, जो महम के सुख दुख में बनने के बाद काम नहीं आते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है। इस बार कैंची के निशान वाले बटन को दबाना है और आपकी अपनी उम्मीदवार को जितवाना है। वहीं बहु अकबरपुर के ग्रामीणों ने भी राधा की जीत होने का बात बताई। ग्रामीणों ने कहा कि राधा इस बार जरूर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गाँव में घर-घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। राधा अहलावत को इस बार विजय के लिए सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस बार राधा अहलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही राधा अहलावत पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, मानो पिछली बार जीत कर आए निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। राधा अहलावत का गाँव-गाँव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। राधा अहलावत हरियाणा बनने और महम विधान सीट से पहली चुनाव में खड़ी होने वाली महिला है। महम से हमेशा इस सीट से पुरुष उम्मीदवार जीतते आए हैं। राधा अहलावत को इस बार बहुत ही मजबूत महिला उम्मीदवार होने के कारण पहली पसंद बनी हुई है। राधा अहलावत ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। राधा अहलावत ने अपनी इस बार की जीत होने पर महम की जीत बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा वे महम हल्के की वासी हुई, वहीं पिछली बार कलानौर के निर्दलीय उम्मीदवार को महम की जनता ने जितवा दिया और अब बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवार चुनाव में टिकट देकर भेज दिया, जो महम के सुख दुख में बनने के बाद काम नहीं आते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है। इस बार कैंची के निशान वाले बटन को दबाना है और आपकी अपनी उम्मीदवार को जितवाना है। वहीं बहु अकबरपुर के ग्रामीणों ने भी राधा की जीत होने का बात बताई। ग्रामीणों ने कहा कि राधा इस बार जरूर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गाँव में घर-घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। राधा अहलावत को इस बार विजय के लिए सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस बार राधा अहलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही राधा अहलावत पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, मानो पिछली बार जीत कर आए निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। राधा अहलावत का गाँव-गाँव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। राधा अहलावत हरियाणा बनने और महम विधान सीट से पहली चुनाव में खड़ी होने वाली महिला है।
महम से हमेशा इस सीट से पुरुष उम्मीदवार जीतते आए हैं। राधा अहलावत को इस बार बहुत ही मजबूत महिला उम्मीदवार होने के कारण पहली पसंद बनी हुई है। राधा अहलावत ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। राधा अहलावत ने अपनी इस बार की जीत होने पर महम की जीत बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा वे महम हल्के की वासी हुई। वहीं पिछली बार कलानौर के निर्दलीय उम्मीदवार को महम की जनता ने जितवा दिया और अब बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवार चुनाव में टिकट देकर भेज दिया जो महम के सुख दुख में बनने के बाद काम नहीं आते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है। इस बार कैंची के निशान वाले बटन को दबाना है और आपकी अपनी उम्मीदवार को जितवाना है। वहीं बहु अकबरपुर के ग्रामीणों ने भी राधा की जीत होने का बात बताई। ग्रामीणों ने कहा कि राधा इस बार जरूर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। महम विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है। आज राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव समर गोपालपुर कला और समर गोपालपुर खुर्द के साथ बहु अकबरपुर गांव में घर घर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ रहे हैं। राधा अहलावत को इस बार विजय के लिए सबसे कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस बार राधा अहलावत को टिकट नहीं दिया तो महम 8 गामा 24 ने पंचायत कर राधा अहलावत को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही राधा अहलावत पंचायती उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा मानो पिछली बार जीतकर आए निर्दलीय विधायक के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की भी नींद हो गई है। राधा अहलावत का गांव-गांव में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। राधा अहलावत हरियाणा बनने और महम विधान सीट से पहली चुनाव में खड़ी होने वाली महिला है। महम से हमेशा इस सीट से पुरुष उम्मीदवार जीतते आए हैं। राधा अहलावत को इस बार बहुत ही मजबूत महिला उम्मीदवार होने के कारण पहली पसंद बनी हुई है। राधा अहलावत ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी पछाड़ते हुए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। राधा अहलावत ने अपनी इस बार की जीत होने पर महम की जीत बताया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा वे महम हल्के की वासी हुई। वहीं पिछली बार कलानौर के निर्दलीय उम्मीदवार को महम की जनता ने जितवा दिया और अब बीजेपी ने भी बाहरी उम्मीदवार चुनाव में टिकट देकर भेज दिया जो महम के सुख दुख में बनने के बाद काम नहीं आते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है। इस बार कैंची के निशान वाले बटन को दबाना है और आपकी अपनी उम्मीदवार को जितवाना है। वहीं बहु अकबरपुर के ग्रामीणों ने भी कहा कि राधा इस बार 3 साल से आपके वक्त में राधा अहलावत मैडम सुख दुख में जो हालात हुए और उस बदले के बाद हम आपसे दोबारा मिलने के लिए आए हैं। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा बहु अकबरपुर गांव में 17-18 करोड़ रुपए शमशेर जी ने लाके दिए। भाई ये तो जब था जब इस नए मलके का सरकार में साझा नहीं था। और भाई निर्दलीय कोई भी बड़ा है उसका धर्म और फर्ज बनता है सरकार में साझा कराना चाहिए। यो इतना ठाडा हल्का और बहु अकबरपुर नाम के तो कहना ही के, लेकिन भाई मेरे प्रति उदासी क्यों? बहुवाड़ा 2009 में इलेक्शन हारने के बावजूद भी ये गांव गवा है। मैंने 17-18 लाख रुपए यहाँ पे दिए हारने के बाद भी। लेकिन जब वोटों की बात आती है भाई पहले विधायक रानी आनंद सिंह लांगी जी सरकार को लगी। अब फिर एक भाई ने मैं गोद ले लिया। अब मैं कुछ पाकिस्तान दारियों मैंने भी ले लो गोद। आप अगर एक बार सोच के देखो इतना मजबूत हल्का इतना मजबूत गांव अगर जिस तरह की गांव लग जाएगा भाई उसको एमएलए छोड़ेगा। लेकिन आपने जिस भाई को एमएलए बनाया मैं कहती हूँ 4.5 साल 5 साल तक उस भाई साहब पूछ लो बोले कितने की अच्छी है अशात काले झंडे की कार्यक्रम में दिखा रखे। अरे जिस विधायक को काले झंडे दिखाने की नौबत आ रही है उस गांव को एकत्र करना चाहिए। वो 500-700 मानस नहीं इस पूरे गांव को इकट्ठा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक आपका जिम्मेदार सिपाही होता है गांव का जो चुना हुआ सरपंच अगर कोई होता है उसका मान सम्मान होता है। अगर उसके मान सम्मान में कोई विधायक कोई एमपी कोई मंत्री अगर गलत शब्द बोलता है तो तुरंत उसको माफी मांगनी चाहिए और इस गांव को उसका बहिष्कार करना चाहिए। और गांवों में समझे ना इस बात पे हम जगह बेइज्जती नहीं मानते तो भाई राजू भाई 5 तारीख में कैंची में मोड़ मार दिया काफी होगी। अरे भाई हम माफी मांगा मांगने माफी क्यों जरूरत है? अपने को जबान की लड़ाई नहीं
फाइट करनी चाहिए। और इतनी रिश्तेदारी है, ये मन लगे 15-20 गमले खड़ी है, और ये जो छोटी छोटी को भी आगे निकल गई है तो सारे को मैं वोट कर देगी खिलाऊंगी। और भगवान आगे समझ आनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर आपके यहाँ बहुत खिलाड़ी है, एक चलती है नर्सरी चलती है, उसमें मैं खिलाड़ी से मिलने के लिए जाती हूँ। आपके ग्राम का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मेरे साथ था और इस गांव के इतने काम कर रहे हैं, बहुत से मौजूद मेरे साथ खड़े हैं, आप सबको मालूम भी है। लेकिन भगवान ने अभी तो बर्तन ही पड़ाई मेरे खाते बर्तन कह दिया मेरे तारे बीच हम 20 हल्के के बालक हैं, आपने सबको मौका दिया और ये देखो आपने तो बार का जाके भाई बना दिया। आनंद सिंह गांधी जी को कितनी बार मैंने बुलाया, अरे एक बार राधा ने भी बुलाने से और सामने में फर्क दिखाना चाहूँ। अरे भाई की दुकान होया करती शायद मेरे याद ना 2009 में एक दुकान थी और 2009 में उसने खूब नारे लाए और अगली बार मेरा लोग आया मैं क्या कुछ आगे भाई कुछ ना कुछ तो है जो बदलाव आया। लेकिन अब समय है हमें सब लोगों को अपने बारे में ना सोच के, जब बहुत से ये युवा बच्चे खड़े हैं इस मोहम्मदपुर गांव के युवा बच्चों को सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा परिवार है जो हमारे सबकी मदद करता है, कौन ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं। अगर हमने राजनीति की होती तो 15 साल तक ये मेरे 40,000 परिवार में से कभी ना होते, मैंने परिवार से राजनीति कभी नहीं की। और आज उस परिवार के अंदर एक जोश आया, मायूसी हुई तो पूरे जोश के साथ अभी सतीश जी कह रहे थे ये पंचायती चुनाव बना दिया, सरपंच वाला चुनाव बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उन परिवारों की जिन्होंने मेरे हौसला अफजाई किया और हिम्मत करके इलेक्शन लड़ने का काम किया। तो बहु के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार गांधी साहब को मौका दिया, कुंडू जी को मौका दिया, एक बार आता है आपको भी मौका देके देखो आप लोग, क्योंकि ये पूरा महल जो भी ड्रामा पंचायतों के लिए जाना जाता है और गाँव में तो इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, इतने बड़े बड़े गायक हुए हैं। मैं कहती हूँ कलाकारों का गाँव है तो एक बार इसका मतलब इस गाँव में बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और जिस गाँव के अंदर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं उनको अच्छे व्यक्ति को परखने में देर नहीं रहती। तो अभी भी एक बार जैसे कहते हैं कि मौके तो बार बार नहीं आते, मेरे जीवन का ये एक मौका आया और पूरे हल्के के लिए भी मैं कहती हूँ कि एक अच्छा मौका है। 10 साल से इस हल्के का सरकार में साझा ही नहीं है, सरकार किसी की एमएलए कोई, सरकार किसी की एमएलए कोई, एक ये मौका ऐसा है जब तुम्हारा सरकार में साझा हो सकता है। पिछले निर्दलीय ने आपके वोट लेके सरकार में साझा तो कर लिया, लेकिन अपनी लालसा इतनी बड़ी थी दुष्यंत चौटाला की तरह उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मंत्री पद से उनका पेट नहीं भरा। 1 महीने बाद वापिस निर्दलीय हो गया। अगर अच्छा इंसान तुम्हारी कदर होती और अगर सेवा होती तो 4.5 साल तक आपकी सेवा करते और 2 महीने पहले अगर पार्टी अच्छी नहीं तो छोड़ जाते, लेकिन अपना स्वार्थ देखा, जनता का कुछ भलाई करने के लिए सोची और बाहर के लोगों की जो रास्ता बन गया कलामों से आके भाई ने पगड़ी पहनी और एमएलए बन गया। और मैं कहती हूँ घर घर में जाके मैं सारे शब्द नहीं बोलना चाहती, लोगों को बिठाते और कहते हैं बोला पहले करे किसी का याद खोलो है या रात पैसा ना दिन रात एक तरह लाग रही है। मैं आखिरी के 3 महीनों में आऊंगा, लोगों को खरीदूंगा, पैसों से वोट लूंगा। अरे इतने बिकाऊ थोड़े ही हो गया मैं, हमारा हल्का इतना मरेगा नहीं कि कोई भी आधा रुपया हम खरीद लेगा, लेकिन ये राय गलत पड़ेगी। कलानों का आगे एमएलए बन गया और कलोई पे चल के दीपक घूमता गया, राय गलत पड़ेगी, इसको मिटाना ही पड़ेगा। वरना इस मोहम्मदपुर गांव का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता मैं एमएलए बन सकता हूँ।
इस महल चौबीसी का कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता कि मैं एमएलए बन सकता हूँ। बाहर के लोग लड़कियां आएंगे और एमएलए बनेंगे। ये यही मौका है, सही मौका है आपको निर्णय लेने का कि आपके हल्के का कोई बेटा हो, आपके हल्के की कोई बहू हो, आपके हल्के की कोई बेटी हो जो एमएलए बनने के लिए आगे आ सके। अब सब लोगों को समझने की जरूरत है। मैं अपने लिए वोट नहीं, ये सारी पंचायत है, कई गांवों की पंचायत है जो आपके गांव में आके अपील कर रही है कि बहुवकपुर के लोगों एक मौका रहता है लाभ को दो। जो आपने आज तक एमएलए देखे हैं, महिला एमएलए अगर पहली बार चुन के जाओगे तो उसके वायदों में आपको 1000 गुना बढ़ाई मिलेगी। जैसे चुनाव की तारीख आ रही है, उसमें आपका जो चला पड़ता ही कर रहे हैं। देखो, जब हमने शुरुआत करी थी उससे पहले 3-4 गांव की पंचायतें इकट्ठी हुई थी और पंचायतों ने कहा कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपने इतने साल हमारे बीच में बैठ के हमारे एक रखवाली करी है, हमारे को हौसला दिया है, हमारे को ताकत दी है और हम एक दूसरे से मिलके परिवार की तरह रहे, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उन गाँव ने पंचायत करके 3 गाँव की पंचायतें चली और कुनबा और परिवार काफिला बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही जा रहा है हर रोज। महिला एमएलए ने चुनाव लड़ा नहीं, जब से हरियाणा बना है, जब से महम हल्का बना है, ये पहली बार ऐसा है जब मैं महिला प्रत्याशी आई हूँ, इसीलिए मेरी महिलाओं में ज्यादा जोश है। देखो, मेरे जो महिलाएं हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बूढ़े भी जैसे नाच नाच कर मुझे सहयोग दे रहे हैं, तो लगता है कि मेरे माता पिता नहीं है इस धरती पे, तो कितने मेरे बाप, कितने मेरी माएँ, कितनी मेरी बहनें हैं, कितना बड़ा परिवार है। तो ये सारे परिवार मिलके मेरे लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैम के लिए क्या है आपका? महम को मैं जो विकास की जो स्पीड है उसको कई गुना बढ़ाना चाहती हूँ। युवाओं का चाहे वो रोजगार है, किसानों की सुविधा है, मेरे महिलाओं के लिए सुविधा है, जल पानी की सुविधा है, मैं हर वो सुविधा देना चाहती हूँ और इस महम हल्के को इंडस्ट्रियल जोन में बनाना चाहती हूँ ताकि आने वाले समय में एक हम ऐसा माइलस्टोन रखे जाएं, कई पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि राधा अहलावत आई थी और इसने बहुत कुछ यहाँ पे किया। आपने कहा कि 10 साल से मैम हल्का सरकार से वंचित रहा है हिस्सेदारी में। जी, रहा ही है, क्योंकि मैम में 10 साल तक भाजपा की सरकार थी और एक बार आनंद सिंह दांगी जी एमएलए, दूसरी बार निर्दलीय बलराज कुंडू थे, तो 10 साल से सरकार में हिस्सा नहीं है। और जब हल्के का सरकार में जब हिस्सेदारी नहीं होती तो विकास कार्य नहीं हो पाते। तो जिस तरह से आपने कहा कि भाई बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं, कल खराब चल गई है, आपने देखा होगा कलानौर हल्के से बलराज कुंडू जी आए, वो एमएलए बन गए और इसी बात को देखते हुए भाजपा ने भी कलोई हल्के के दीपक हुड्डा को ले आए। तो ये लोगों के मान सम्मान की लड़ाई छिड़ चुकी है। लोगों ने ये महसूस किया कि क्या हमारे हल्के में कोई ऐसा बेटा नहीं है, क्या हमारे ऐसी कोई बहू नहीं है जो हमारे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से इलेक्शन लड़ सके। तो जीत के लिए काफी आश्वस्त है। जीत के लिए मेरी जनता आश्वस्त है और वही मेहनत करी है। मैम की जीत होगी, मैम की जनता की जीत होगी, हर उस व्यक्ति महिला की जीत होगी, हर परिवार की जीत होगी जो इस भागीदारी कर रहे हैं। मेरा नाम बोलू हाजी भाई साहब, बोलो जी, आप मेंबर हैं यहाँ पे। मेंबर हूँ जी। आज गांव में क्या हुआ, विकास हुआ, क्या माने गांव में जिस तरह से राधा अहलावत ने यहाँ पर वादे किए, काम की शुरुआत बता रहे हैं। देखो भाई साहब, वायदे नहीं ना काम करके दिखाया है, बने बने काम करना तो अपना अपने एक सबूत होगा कि बने पास क्या कर देगा आदमी। मैं काम की समस्या लेकर न काम लेकर जितनी बार भी गया, एक बार तो अपने टिक्की का प्रस्ताव के लिए लेकर गए थे तो खन्ना साहब दौरान अंकल जी अड़के खड़े हो गए, आंटी जी फोन पर फोन करा कि भाई बहू में जब लकड़ा से बहू में पीने का पानी की व्यवस्था हो ले, 14 करोड़ 25 लाख रुपये पास करा का माने, उससे पहले उड़ता टिकना तैयार नहीं हुए। फिर अपना जो समडाला रोड है उसके ऊपर नाला की उसकी बहुत तगड़ी समस्या थी भाई, 1 करोड़ 78 लाख रुपये उस खातर दिवाए भाई। तो इस बार बदलाव है, बदलाव तो विकास की जो होगा तो बदलाव तो पहले कबूल कर रहा है। गांव में कैसा माहौल है राधा जी के लिए? गजब का भाई साहब, आपकी बात जी जीत दर्द जीत है, हमारी कंपटीशन है कोई ना छोटे। हाँ जी, में कैसा माहौल है राधा के? बहुत बढ़िया माहौल है जी, पहली बार इतना माहौल देखा है कि बना हुआ बहुत ज्यादा रस है और हम चाहते हैं कि राधा जीते और सभी चाहते हैं। और कैची का निशान ऐसा मिला है कि सबको कुतर देंगे, सबसे बढ़िया निशान मिला है हमको
और इतना सहयोग मिला यहाँ पे, क्या शायद किसी को इतना मिल पाएगा। और महिला की तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जी। और हम ये बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया निशान हमने मिला, इससे बहुत ज्यादा खुश हैं हम। जब से हरियाणा बना है और जब से मैं मलका बना है, कोई महिला कैंडिडेट ही नहीं आया। अब की बार आगी ना, आई नहीं है, अब की बार तो आगी ना, कोई विधायक नहीं बना। और अब की बार तो वो बोलते हैं ना, राधा प्यारी और सब पे भारी, ये हमारा नया नारा है, राधा प्यारी सबसे भारी। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्यार है जी। और महिलाएं इतनी खुश हैं कि बहुत ज्यादा।